बैक है ना। सर्दी बढ़ती जा रही है और सर्दी के बढ़ने के बाद बर्फबारी के इम्कानात भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर। अभी सर्दी कहाँ है? अभी सर्दी नहीं है, हमें तो सर्दी लगने लगी है। 10 साल कराची में रहने के बाद अब लाहौर की सर्दी लगने लगी है। लेकिन आपको पता है असल सर्दी तो पहाड़ों पर होती है। और ये कोपेमा हमारे हीरोज जो इनको सर करने के लिए निकलते हैं, क्या बात है इनकी। पाकिस्तान के नौजवान हैं कोपेमा शेरोज काशिफ, जिन्होंने 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करके दूसरे पाकिस्तानी और कम उम्र पाकिस्तानी कोपेमा का एजाज़ अपने नाम कर लिया। और 22 साल शेरोज काशिफ ने 8000 सर करने का सफ़र साल 2019 में शुरू किया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक को सर किया और ये शेरोज काशिफ की आलमी सतह पर शोहरत का बाइस बनी। और फिर साल 2021 में माउंट एवरेस्ट, मनासलो, केटो की चोटियां सर की। जबकि 2022 में शेरोज काशिफ ने कंचनजुंगा, लोटसे मकालो, नागा पर्वत, गेशरबरम 1, गेशरबरम 2 की चोटियों पर पहुंचकर अपनी महारत का मुजाहरा किया। और गुज़िश्ता साल उन्होंने अन्नपूर्णा, ओलागैरी और चवाइयों की चोटियों को सर किया है। ये कारनामा शेरोज काशिफ ने गुज़िश्ता साल ही सरअंजाम दे देना था, मगर शेषापंगमा पर एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से एवलांच और कोपेमाओं की हलाकत के बायस चीन ने कोपेमाओं को मुहिम्मात से रोक दिया था और शेरोज इससे महरूम रह गए थे। वगरना ये दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा होते और उसका रिकॉर्ड बना लेते। मजीद शेरोज काशिफ से बात जी हाँ, वी हैव और ब्रॉड बॉय माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के हीरो शेरोज काशिफ एक्सक्लूसिवली हमारे साथ एक्सप्रेसो पे मौजूद है। जब भी कोई इस तरह से ये मुहिम करते हैं, सबसे पहले हम इनको मदू करते हैं और इनकी ये कह लें कि अच्छी चीज़ें हमारे पास सबसे पहले आते हैं। शेरोज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थोड़ा थका हुआ हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। प्लेजर। अच्छा शेरोज, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, आपकी थकावट बनती है जो आप कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। दूसरे पाकिस्तानी माशाल्लाह से बन गए हैं जिन्होंने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद चोटियाँ सर कर ली हैं। और 11 साल के बच्चे का एक शौक जो है उसको पैदा हुआ और फिर 2019 में उसे पहली चोटी और फिर 2024 में तमाम चोटियाँ सर कर ली। कैसा रहा ये सफ़र? ये सफर ऐसा लगता है कि कल की बात है, बिकॉज टाइम फ्लाइज पता नहीं लगता। और मतलब मैं आज भी वही मंजर याद करता हूँ जब व्हेन आई वाज 11 years old और मैं अपने वालिद को फोर्स कर रहा था कि व्हाट्स अप देयर, आई वांट टू गो अप ऑन द माउंटेन, ये वो। तो एंड नाउ यू नो कि I'm one of the few people in the world जिसने 14 peaks की हुई हैं। So it's a journey, it's really a journey। लेकिन इस जर्नी से एक चीज पता लग गई है कि यार अनबिलीवेबल नहीं है, इट इज बिलीवेबल। बिल्कुल। अच्छा तो ये बताएं कि ये चोटी आपने गुज़िश्ता साल सर करनी थी मगर पहाड़ पर एक हादसा हुआ था, इसकी वजह से नहीं कर पाए। आप उस मकाम पर जाकर कुछ जहन में ख्याल आया कि गुज़िश्ता साल के मनाजिर दोबारा आपके जहन से गुजरे कि ऐसा जो है दोबारा कहीं ना हो जाए, ऐसी कोई सूरत हाल से दोबारा दो चार ना हो जाए? नहीं देखिए, हमने तो कफन सर पे बांधे होते हैं ना, हमारे तो चीज का कोई वो नहीं होता है, कोई श्योरिटी नहीं होती है। आज है तो कल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ गेम ऑफ डाइस। तो बच गए तो बच गए, पकड़ में आ गए तो मान में रखे, बचेंगे और इंशाल्लाह मजीद चोटियां भी सर करेंगे, मजीद रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा शेरोज, मेरे से किसी कोई चोटियों की तवक्को ना रखिए आप। आपने एक्सपेक्टेशंस को ना मजीद बढ़ा दिया है क्योंकि एक तो दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा होने का रिकॉर्ड आपने बना लिया है, दूसरा माउंट एवरेस्ट को आपने सर किया और फिर उसके बाद 23 दिनों में ही आपने 8000 मीटर से बुलंद 3 चोटियां भी सर कर ली थी। तो फिर उस वक्त ये मुमकिन हो पाया था, तो आगे भी होगा, बिल्कुल हमें उम्मीद है। कैसे दुनिया में 8000 की 14 चोटियां हैं, मैं 14 कर चुका हूँ। अब मेरा काम है बेस कैंप पे बैठना, सुकून से लोगों को मेंटोर करना। अच्छा आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपने मेंटोर करना है, आपने अब कोई चोटी सर नहीं करनी। तो हम ये सोचे कि आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी, और मेरा ऑपरेशन भी है इसके बाद, तो इस वजह से फिर यू नो कि उसके बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। ओके। अच्छा शेरोज, ये बताएं कि अभी 14 चोटियां आप सर कर चुके हैं बुलंद तरीन, कौन सी ऐसी चोटी है जिसका नज़ारा जो है वो आप भूल नहीं पाए, या कुछ ऐसी चीज़ जो दिल को छू जाने वाला नज़ारा हो जो आपका दिल चाहे कि मैं दोबारा भी वहीं वापस जाऊं? देखिए, जब आप बेस कैंप से ऊपर 8000 को क्लाइम करना शुरू करते हैं ना, उसके बाद कोई नज़ारा आपके जहन में याद नहीं। मुझे आज तक कभी याद नहीं है कोई भी नज़ारा। मैं भी शीशा बंगमा से आया हूँ, तकरीबन 2-3 दिन भी नहीं हुए होंगे, मुझे एक भी नज़ारा अपने जहन में याद नहीं है। अच्छा तो ऐसा क्यों होता है? क्या मोनोटनी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये नज़ारे या एक जैसे दिखाई देते हैं, या डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सी चोटी पर खड़े हैं?
नहीं, आप ऊपर आपकी बॉडी तो हाफ डेड होती है ना, आप अनकॉन्शियस होते हैं ना, तो इस वजह से इतनी मेमोरी नहीं रहती है आपकी वहां पे। अच्छा, तो शेरोज ये शीशा पंगमा का अभी एडवेंचर कैसा था, कितना ज्यादा चैलेंजिंग था? इसका चैलेंजिंग सबसे ज्यादा तो होता है, सबसे पहली बात है वो करना, परमिट मिलना। और माशाल्लाह से पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो आपको हर जगह पे मुश्किलात तो आनी ही आनी है। तो ये काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए। पहले परमिट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। जब मेरी सारी टीम के वीजे आ गए तो उन्होंने कहा इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मुझे और डिले किया उन्होंने। फिर मैं अपनी टीम से लेट हो गया। उसके बाद 5-6 दिन बाद मैं अपनी टीम से पहुंचा बेस कैंप के ऊपर। बेस कैंप पे पहुंचे तो बर्फ बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी बर्फ के मतलब 2-2, 3-3 मीटर बर्फ पड़ी हुई है। तो इट वाज रियली हार्ड दिस टाइम। अच्छा शेरोज, ये बताइएगा कि आपको क्या इस बात का दुख है कि आप पाकिस्तानी तो कम उम्र तरीन बन गए लेकिन दुनिया में वो रिकॉर्ड शायद नहीं बना सके? नहीं, मुझे इस चीज में कोई दुख नहीं है। जब मेरा टाइम था बनने का, तब अल्लाह ने मेरे लिए डिसाइड किया कि मेरे लिए रुकना बेहतर है। मेरे लिए रुकना ही बेहतर है। ओके, तो अभी आप बेस कैंप, अभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं अब मजीद कोपेमाई नहीं करनी? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस हुआ। बस ये है कि अब क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी जानें गंवाते हुए, और मतलब मेरी 14 पीक्स हो गई हैं, ठीक है। अब मैं अगर और क्लाइंब करूंगा तो ये अननेसेसरी रिस्क हो जाएगा मेरे लिए। और मतलब आई वांट अ हेल्दी सेफ लाइफ। मेरा अभी सर्जरी भी है मेरी L5S1 डिस्क का, आपको पता है कि काफी मसला है। मेरी एक टांग जो है वो पैरालिसिस की तरफ जा रही है दोबारा से, तो उसके बाद फिर अपनी सर्जरी करवाऊंगा। और अच्छा, बिल्कुल आपका राइट डिसीजन है। अपनी हेल्थ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो अंदर मैंने सुना है कि जो एक बार चले जाते हैं पहाड़ों पर इतना ऊपर तक, उनके अंदर की एक जो तड़प होती है वो नहीं खत्म होती कभी भी। आप बताएं कि ओवरऑल हमने तो देखा माशाल्लाह से आपको बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट मिली। आपके फादर हर स्टेप पर आपके साथ है, बल्कि जिस दिन आपने ये शीशा पंगमा सर किया उस दिन हम एक्सक्लूसिवली उन्होंने हमसे भी बात की थी एक्सप्रेसो में, और वो इंतहाई खुश थे आपके अचीवमेंट के ऊपर। तो फैमिली सपोर्ट किस हद तक जरूरी होती है, खास तौर पर इस तरह का काम जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमने तो सर पर कफन बांधा होता है, हमें नहीं पता कि हम वापस आएंगे भी एक्सपीडिशन से या नहीं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज के अंदर सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, मेंटल और फिजिकल बोथ सपोर्ट बहुत जरूरी है। और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, भाई बहन सब बड़े सपोर्ट। तो यू नो के बड़ा हेल्प किया है इस चीज ने मेरी। अच्छा, तो शेरोज अगर आप कोपेमाई नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या करने का प्लान है? बिकॉज यू स्टिल हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ यू। मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस पे फोकस करूंगा। अच्छा शेरोज, जो फैंस हैं आपके बेतहाशा, जो हर वक्त वेट कर रहे होते हैं कि शेरोज ने अब कौन सी चोटी सर की है, अब शेरोज ने कहां पर परचम लहराया पाकिस्तान का, वो क्या इंतजार करें? उनके लिए क्या है? उनके लिए यही है कि मतलब 14 मेरी खत्म हो गई है। उन्होंने मेरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया मुझे साथ में। और यू नो कि आप हमेशा, हर बंदा अपने फैंस की वजह से ही होता है, बिकॉज वो आपको बनाने वाले होते हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह के बाद सब चीज़ तो अल्लाह ही करता है, लेकिन उसके बाद आपके फैंस होते हैं जो आपको बनाते हैं कौमी सतह पर और आपको वैल्यू देते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस का। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। और यू नो बड़ा एक मोराल बंदे का ही होता है कि यार अगर एक बंदा जा रहा है तो यार मेरे साथ ये लोग तो हैं एटलीस्ट खड़े। शेरोज, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से, आपने अपनी मंजिल पा ली है और हम आगे के लिए भी उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी मकासद हैं इंशाल्लाह पूरे होंगे और आप मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे उन लोगों को भी जो अब कोपेमाई इख्तियार कर रहे हैं और जाना चाहते हैं इन्हीं पहाड़ों पर, और इनको दरियाफ्त तो खैर नहीं, इनको एक्सप्लोर करना, इनको सर करना चाह रहे हैं। तो हम आपको मुबारकबाद एक बार फिर देते हैं। शेरोज काशिफ हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद थे। शेरोज जब भी किसी बड़े एक्सपीडिशन से वापस आते हैं हमेशा हमारे पास आते हैं, हमसे गुफ्तगू करते हैं और हम शेरोज के शुक्रगुजार हैं इसलिए बात करने के लिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं।